24 में राहुल ही आएगा, ये सारे पीछे हट जाएंगे कैसी फेसी मेसी। और ये लगता है मोदी सोदी खोदी। आज ये भारत जो टुकड़ों टुकड़ों में खंडित कर रखा मोदी सरकार ने, उसको जोड़ने का एक प्रयास नहीं है। ये दृढ़ संकल्प है हमारा कि हम भारत को जोड़ के दिखाएंगे। भारत यात्रा से डर रहे हैं, उनको दिख रहा है कि कितना उनको समर्थन मिल रहा है। देश कहाँ तक की कर रहा, देश का बंटा ढाल कर दिया। जो बच्चा कांग्रेस ने बनाया था ना 70 साल में, सारा बेच दिया। नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। हमें इस वक्त भोगल के फ्लाईओवर पे, आश्रम से फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाता है जहां पे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चल रही है। आइए देखते हैं, पूरा जन समर्थन मिल रहा है, लोगों की भीड़ है, लोगों से मिलते हैं, आइए जानते हैं क्या कहते हैं लोग। क्या लगता है इस यात्रा से? इस यात्रा से लगता है नफरत खत्म होगी और मोहब्बत से भारत जुड़ेगा। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी वालों का काम तो आरोप लगाना है, देश में नफरत फैलाना है। राहुल जी देश को जोड़ रहे हैं, आप देख रहे हो कितनी भीड़ है राहुल जी के साथ, देश को जोड़ रही है। लगता है बदलाव आएगा। बिल्कुल आएगा, नफरत की दुकान बंद होगी, मोहब्बत की दुकान खुलेगी। ऐसी बात सुनिए आप, हकीकत ये मोदी जी की चिंता, मोदी की और केजरीवाल चिंता खा रही है, कब उनको हार्ट अटैक ना आ जाए। ये सैलाब देख के किसका? राहुल गांधी का। आगे भाई 24 में कोई रोक नहीं सकेगा। भगवान की कसम झूठ करते चलेगी, दुनिया भूखी मार रही, बेरोजगारी कर रही, महंगाई मार। अबे राहुल कौन रोकेगा? राहुल को कोई रोक नहीं सकता। राहुल को ये तूफान है, राहुल नहीं है, तूफान है, जनजन की शान है। बाबा क्या नाम है? नाम अरविंद प्रकाश है, टोटल कांग्रेसी हूँ, 2 बजे की जोड़ी से यहाँ से नहीं हूँ। कितनी उम्र है? 42 का जन्म है मेरा, 80 को छूने वाला हूँ मैं। तो कब से कितना टाइम हो गया इस यात्रा में? मेरी बात सुनिए, मैं तो यात्रा में ही लाग रहा हूँ, पैदा घर से निकला यात्रा में लाग रहा हूँ। अच्छा, भाषा कट रहे कांग्रेसी हूँ, 2 बजे आज से नहीं मैं। 42 सब कुछ देखा मैंने, देखे कैसे इंदिरा देखी, और ये हमारे सारे नेता देखे हमने। लगता है राहुल गांधी में वो बात लगती है। आजा बाबूजी, अच्छा 24 में राहुल ही आएगा, ये सारे पीछे हट जाएंगे कैसी फेसी मेसी। और ये लगता है मोदी सोदी खोदी। हम लोगों की ऐसी कम तैसी कर दी। अब 450 था, 1000 से ऊपर कर दिया। तो हर घर के आगे दूध की डेयरी खोल रहा है, कल दूध फ्री देता है। वो कहते हैं सिलेंडर महंगा तो बर्दाश्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? खतरा थोड़ी बर्दाश्त। पूछो तो कर रहे हैं उनसे, ये साफ फ्री क्यों करी, दूध फ्री क्यों नहीं करा? 500 आदमी क्यों करा? 100 का जाए तो फ्री जाए, रात को खुद तक घर में न छोड़ते क्यों नहीं लगते? 1 किलो दूध, 2.5 किलो दूध फ्री करा। लोग कह रहे केजरीवाल क्या काम क्या है? चलो चलो, दुनिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नौशाद अहमद गुलाब हुआ सर, मैं बिहार से हूँ। मैं जी, ये कौन सा इलाका है? ये आश्रम है ये। ठीक है, हाँ, आश्रम चौक है। जी जी जी, कैसा रुतबा लग रहा है आपको? क्या लग रहा है इस यात्रा से? ये यात्रा से ये लग रहा है कि पूरे जो नफरत की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, इनसे ये लग रहा है कि पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में मैसेज जा रहा है कि राहुल गांधी के साथ एक व्यक्ति नहीं, हजारों नहीं, 1.5 करोड़ जो है हिंदुस्तानी, सब राहुल गांधी जी के साथ हैं। और आने वाला जो टाइम है 2024 का, इस चुनाव में राहुल गांधी जी को सहानुभूति से, मैं ये नहीं कहूंगा नंबर दूंगा कि 350 सीट आएगा पार्लियामेंट में या 325 आएगा जैसे वो नंबर देते हैं, हम नंबर नहीं देंगे। हम ये कहेंगे कि फुल बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सत्ता में लौट के आएगी। और राहुल गांधी जी जो किसान की बड़े फैन लग रहे हैं मुझे। पहले से कांग्रेसी हो या फिर अब यात्रा देख के जुड़े हो आप? नहीं, मैं ऑलरेडी पहले से कांग्रेसी हूँ। और जब राहुल गांधी जी जब सक्रिय नहीं थे, तब मैं बिहार प्रदेश का सचिव था 2005 में। और मैं आपको बता दूं, किसान का जो मुद्दा है, मैं आप मेरी आधा मिनट मुझे दे दे आप, 20 सेकंड। अभी फिलहाल इस मुद्दे पे बताइए क्या लग रहा है यात्रा को? ये यात्रा को देख के ये लग रहा है, मैं यहाँ पे, आप यकीन मानो 5 बजे सुबह से आया हुआ हूँ मैं। और अभी प्रियंका गांधी जी गई हैं, उनके साथ भी मैं यात्रा किया हूँ आगे तक, फिर लौट के आया हूँ राहुल गांधी जी के लिए। और मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये यात्रा 100 नहीं 120% सफल होगी। ये क्या नाम सर आप? जीशान। जिशान जी, कैसा लग रहा है यात्रा को देख के? यात्रा को आप खुद देख सकते हैं कैसा माहौल है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे एक साथ मिलकर चल रहे हैं। सब एक मीडिया तो दिखाई नहीं रहा है। मीडिया का तो आपने देखा ही 8 साल से क्या मीडिया कर रही है। नहीं दिखाएगा, बिकाऊ मीडिया नहीं दिखाएगा। जो ये बड़े बड़े नेशनल चैनल नहीं है, बिकाऊ ये नहीं दिखाएंगे। जो ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा आप खुद देख सकते हैं कितना जन सलाह मिला और कितना समर्थन मिल रहा है लोगों का, और सातों कौम समर्थन दे रही है। और
आप जैसे मीडिया आप सब दिखाओगे, मगर जो बड़े बड़े नेशनल चैनल्स है वो नहीं दिखाएंगे बिल्कुल भी। आप खुद देख सकते हो। क्या लग रहा है देख के यात्रा को, इतना जन समर्थन मिल रहा है, इस बार हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। 2024 के अंदर हमारी सरकार बनाएंगे और हम इस बार जो अभी हमने 2023 में राजस्थान के अंदर 500 रुपए का सिलेंडर देने का वादा किया है, और जो हम वादा करते हैं वो पूरा करके दिखाते हैं। हमारी और लोग हैं यहाँ यात्रा में, आइए चलते चलते और यहाँ से बात करते हैं। आइए जरा इधर। ठीक है सर, क्या नाम सर? अजय सहरावत, दिल्ली के हो या? दिल्ली से ही हूँ जी, कैसा लग रहा है यात्रा को देख के सर? भैया। हम तो बहुत खुश है जी, इतना देखो भीड़ कितनी है। लग रहा है, उम्मीद है जी, प्रत्याशी राजी में बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कोई नहीं है इसमें, इतनी भीड़ नहीं है। आप ही देख लो जी भीड़ कितनी है जी, आप देखो ना भीड़, ये तो ये देखो ना ऊपर देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है इसलिए रैली में मास्क लगाना चाहिए, रैली आगे नहीं बढ़। कोरोना तो कहाँ जी, कोरोना तो भीड़ देख के हो रहा है। रोका जाए बाहर जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए हो रहा है ये सारा कुछ। प्लान जाएगी ये ऐसे नहीं रुकेगी जी, ये चलती रहेगी। अब दिल्ली में आते ही कोरोना आ गया, भीड़ देख के आ गया कोरोना। क्या भाई साहब? थाली बजा देंगे, कोरोना भाग जाएगा। अच्छा, हाली इलाज है कोरोना का? वही मोदी जी हमारे यही तो किया था भाई। तो भाई हमारे और लोगों से बात करते हैं जो खड़े हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम आप? धनंजय कुमार। धनंजय जी, कैसे देखते हो इस यात्रा को? क्या चीज? कैसे देखते हो भारत जोड़ो यात्रा को? अब आज दिल्ली में आ गई है, लग रहा है हाँ है जोर है? हाँ जोर है, बहुत जोर है, जोर नहीं बहुत जोर है। हाँ। क्या संदेश देना चाहोगे जो बीजेपी आरोप लगा रही है? आरोप क्या, भारत जोड़ो यात्रा अच्छी यात्रा है। हाँ, जुड़ना चाहिए भारत जोड़ो। लगता है कि हाँ कंपटीशन दे पाएगी इस बार? हाँ दे पाएगी, कांग्रेस आ रही है। इस भीड़ को देखते हुए लग रहा है कि दे पाएगी। बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, आरोप रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ये भारत छोड़ो यात्रा है। देखो जी, रोज आरोप लगता है, आरोप लगने के लिए रोज एक दूसरे को आरोप लगाया जाता है। आरोप तो रोज लगता है ना एक दूसरे में। आज इसमें पार्टी में, कल बदल के उसमें चले जाएंगे बीजेपी वाले। इनको देखेंगे फिर इनकी जीत हो रही है, बीजेपी वाले खुद आ जाएंगे इनके पास, खुद नेता खुद जुड़ जाएंगे आकर के। करना क्या है इनको? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो छवि है वो इस यात्रा से बदलेगी? ठीक है, छवि अच्छी है, ऐसे ही नहीं है छवि खराब है। ऐसी इम्प्रूवमेंट है? नहीं, पहले भी छवि खराब नहीं थी, आज भी खराब नहीं है। बीजेपी वालों ने तो कर रखी थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, छवि आज भी सही है, पहले भी सही थी। हाँ, छवि खराब किया जाता है एक दूसरे का, एक दूसरे की छवि खराब की जाती है, छवि कोई खराब नहीं। सर, क्या लग रहा है यात्रा को देख के, बदलाव होगा? बदलाव क्यों नहीं होगा भाई जी? बदलाव नहीं होगा। कितनी बड़ी कुर्बानी है कांग्रेसी और राहुल गांधी जी की देश के लिए, सुख शांति और भाईचारे के लिए। राहुल गांधी जी निकले हुए हैं, 3000 किलोमीटर से ऊपर पार कर चुके हैं राहुल गांधी जी। और आपको तो हमसे ज्यादा पता है, आप देख रहे हो। नहीं, हम तो पूछते हैं सर। नहीं तो आपसे पता करते हैं सर। क्या आप देख नहीं रहे कि कितना बड़ा समूह सड़क के ऊपर खड़ा हुआ है। जी। दिल्ली सारी उमड़ी पड़ी है राहुल जी के साथ। तो ऐसा कैसे नहीं हो सकता? बदलाव होगा, बदलाव होगा, अवश्य होगा। जी, बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी तो प्रतिनिधि पार्टी है, तो वो तो आरोप लगाएगी। झूठे माँ, झूठे 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 झूठे, बस हम इससे ज्यादा कुछ। सत्ता में आई है बीजेपी, सबको पता है। झूठा नारा, झूठे लोग, झूठे वादे। आप कोरोना को लेके बोल रहे हैं सर कि कोरोना फैल रहा है और कांग्रेस की यात्रा तो पहले गाइडलाइन जनता के लिए इशू की जाएगी या भारत जोड़ो यात्रा के लिए इशू की जाएगी? पहले जनता को तो बोला नहीं कि भारत जोड़ो यात्रा पर सीधा अटैक किया जा रहा है, क्योंकि इससे डर रहे हैं। वो भारत यात्रा से डर रहे हैं, उनको दिख रहा है कि कितना उनको समर्थन मिल रहा है। पूरी दिल्ली उमड़ी हुई है आपके सामने, आप देखिए जरा। टाइम है, 2024 में टाइम है, जनता भूल जाएगी। बहुत कुछ भूल जाएगी, भाजपा तो बिल्कुल भगा देगी, खदेड़ देगी, क्योंकि जुमले ज्यादा दिन नहीं चलते, झूठ खत्म हो जाता है, सच हमेशा स्थापित रहता है। गुजरात में भी दावा कर रहे थे, लेकिन आ गई बीजेपी दोबारा। देखो आ गई है, सच्चाई थोड़ी लोग दुनिया जानती है। जनता ने साथ दिया, लेकिन वहां पे ओवैसी को भेजा जाएगा, उसको मायावती को भेजा जाएगा, केजरीवाल को भेजा, जहाँ कांग्रेस के वोट काटे उनको भेजा जाता है। जब भी कांग्रेस हार रही है, एक आमने सामने की लड़ाई होगी, वहाँ हमेशा कांग्रेस जीतेगी। टीम सी टीम दोनों भेजी गई। अच्छा, बी टीम गुजरात में बी टीम सी टीम दोनों गई थी बीजेपी की जी। वो कांग्रेस हराने के लिए गई थी। सामने आमने की लड़ाई, आगे 24 में सामने आमने की लड़ाई करके देखो। अच्छा, 24 में आप 24 बहुत टाइम है, जब तक बेरोजगारी और महंगाई ले डूबेगी इनको, बस और कुछ नहीं। मोदी जी कह रहे हैं रोजगार मिल रहा है, महंगाई कम हो रही है। आपको पता, आप युवा वर्ग हैं, जिस टीवी में आप हैं वहां से निकाल दिया जाए बाहर तो जगह नहीं है आपको।
ये आप खुद अगर कबूल करते हैं। रोजगार मिल रहा है 2023 दिसंबर तक आप अनाज बांटेंगे 80 करोड़ लोगों को। जनता की क्या पोजीशन कर दी कि 5 किलो अनाज पर चल रही है, कमाने की क्षमता नहीं है उनमें। कल उन्होंने ऐलान किया 2023 दिसंबर तक। आप ये बताओ 5 किलो अनाज लेने के लिए सारा दिन एक आदमी बर्बाद करता है, सारा आदमी का एक झाड़ी कितनी होती है? बेरोजगारी है जब वो गया अनाज लेने। आपको लगता है कि जनता इससे जुड़ेगी? जनता जुड़ेगी। आप राशन की दुकान पे देखो, लाइन लगी पड़ी है बेरोजगारी। ये तो इतिहास आप वहां जाके देखो। और कांग्रेस सरकार में कितनी राशन की दुकान पे लाइन लगती थी, तो कोई लेके राजी नहीं था, कहता था हम राशन नहीं लेंगे। चुनाव होते हैं, देखा जाता है जब एमपी के चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव होते हैं, उनमें बीजेपी नेताओं की गिनती ज्यादा होती है सर। बीजेपी नेताओं की गिनती आप वो उनके तरफ है इस टाइम। अच्छा, आप सरकार के साथ चलने की आदत है आपको, आप सरकार के साथ चलने की आपको आदत है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं बताते रहा हूँ। आप बोलिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेता जीतते हैं। बीजेपी नेता जीतते नहीं, आप उनके साथ हो, आप सरकार के साथ चलने की आदत पड़ी हुई है अगर आपकी। मीडिया एक बार सकारात्मक हो जाए सही तरीके से तो बीजेपी सरकार को हटने में टाइम नहीं लगेगा। बोल रहे हो डिट्टो आप दिखा रहे हैं पूरा मीडिया अगर एक सही तरीके से चलेगा तो ज्यादा दिन नहीं है भाजपा के। सच्चाई दिखाने से डरता है मीडिया। कौन सा मीडिया है वो? सारे आप खुद टीवी नहीं देखते होंगे अपने टीवी के अलावा? रात को बैठिए टीवी पर। आप लोगों को देखता हूँ ताकि आपके बीच हमारे लोगों में उत्साह देखिए, आप दिल्ली की जनता में उत्साह देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ता में उत्साह देखिए। मीडिया काम नहीं कर रहा अपना सही से? कर रहा है, उनका काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है, हमारा नहीं कर रहा है। अगर हमारा काम कर रहा है तो आज देश का ये बच्चा जान चुका है कि मीडिया बिक चुकी है। सर कैसे देखते हो इस यात्रा को? हम इस यात्रा को देखते हैं कि जिस तरीके से देश के अंदर अराजकता का माहौल है और बहुत ही सांप्रदायिक माहौल खराब हुआ है हमारे पूरे देश का, उस सांप्रदायिक माहौल को ख़त्म करने के लिए राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू की है जिसका नाम है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा। और हम ये देखते आ रहे हैं कश्मीर कन्याकुमारी से जब से चले हैं, जब से माहौल बहुत सुधरता जा रहा है, आम जनता इनके साथ जुड़ती चली आ रही है। महिला हो, जवान हो, बूढ़ा हो, वो सब इनके साथ जुड़ रहा हो, चाहे वह विकलांग भी हो वो भी उनके साथ जुड़ रहा है। कन्याकुमारी से ही आ रहे हो? नहीं जी, मैं तो दिल्ली से जुड़ा हूँ साहब। अच्छा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये कांग्रेस छोड़ो यात्रा है। जी देखिए, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि नोटबंदी से देश का विकास होगा। वो तो ये भी कहते हैं वो तो ये भी कहते हैं कि आपको अगर रोजगार चाहिए तो आप पकौड़े तलिए। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कहती हैं, उनको अब हमें नज़रअंदाज करना होगा, उन सारी चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करना पड़ेगा। और जहाँ तक हमारे देश को इस जब से बीजेपी सरकार बनी है तब से हम इस देश को बहुत पीछे देख रहे हैं। तो देश के पीएम है वो, झूठ थोड़ी बोलेंगे। झूठ एक झूठ नहीं 150 झूठ है, गिना दूंगा बताओ। 150 झूठ, अमित मालवीय का झूठ कहीं झूठ 150 झूठ कम से कम बताओ। 15 लाख कहाँ है? 2 करोड़ नौकरी कहाँ है? 5 साल में ये कर देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, कहाँ है? और दुनिया के जो झूठ फैलाया था ना वो सब लोग समझ गए, अब इनका काम खत्म। अगर मीडिया ये भारत का जो चौथा स्तंभ है ना, ईमानदारी पा जाएगी सिर्फ 2 दिन के लिए, ये वापसी 2 सीटों पा जाएंगे हिंदुस्तान। फिर मीडिया तो काम कर रहा है, करेंगे ना ईमानदारी से तभी बनेगी बात। कौन सा चैनल चल रहा है? कौन सा चैनल ईमानदारी? कौन सा झूठ फैलाता है? जी न्यूज झूठ फैलाता है, आज तक झूठ फैलाता है, सारे अमरीश देवगन झूठ फैलाता है। क्या करते हैं वो? पत्रकारिता करते हैं, पत्रकारिता के नाम पे कलंक है ये। आज पत्रकारिता की हालत ये हो गई है कि मीडिया झूठ बोलती है, आम आदमी सच दिखाता है। सच ढूंढ के पत्रकारिता हाँ ये हो रहा है। मीडिया कांग्रेस सच बोलती है। कांग्रेस बताओ क्या नहीं किया, बताओ कांग्रेस ने क्या गलत किया? बीजेपी वाले आरोप लगाते क्या बताओ, एक बताओ। भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। साबित हुआ क्या? जितने जी घोटाले इन्होंने जितने अन्ना आंदोलन में चलाए थे, एक भी प्रूफ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए, टोटल झूठ। एक भी साबित कर पाए हो तो बताओ, कुछ नहीं कर पाए। आप ये बताओ कि जब ये अन्ना आंदोलन चल रहा था पूरे देश में, अच्छा मुझे बताओ सर, एक मिनट, जब पूरे देश में अन्ना आंदोलन चल रहा था, इतने इतने बड़े पुलंदे लेके घूम रहे थे अरविंद केजरीवाल या भाजपा के लोग, ये सब लोग, वो सब कहाँ है? कौन जेल गया? 2G या कोयला घोटाला कहाँ है? वो सब जगह सब फर्जी था। पूरे देश को कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश थी इनकी, और वो सब जनता के सामने है। कांग्रेस गई, इसका क्या कारण मानते हैं? यार बेईमानी करी। गलती देखो, हर पार्टी ऐसा नहीं है कि हमेशा कुछ ना कुछ उन्होंने गलती की होगी, इसलिए कि अब अच्छा काम करेंगे तो अच्छा वो आएंगे वापस। हाँ ये भी तो जी भाई साहब। 410 रुपए का सिलेंडर 1050 का हो गया आज। 50 का भाई साहब। 16 साल की फौज की, आर्मी की, डिफेंस की नौकरी आज कितना की? 4 साल की हो गई है जी। अच्छा, पूरी रैली में आप मुझे मिले जो ये प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं, किसी ने मास्क नहीं लगाया, आपने लगाया?
प्रोटोकॉल कहाँ जारी किया साहब अभी? ये चीज देखो जी, हर चीज आम आदमी यही चाहता, उसके लिए रोजगार मिले, महंगाई कम हो। जी आम आदमी यही चाहता, आम आदमी को कोई वो नहीं है। हम मिडिल क्लास के लोग के लिए जॉब मिले, रोजगार मिले, महंगाई कम हो। मोदी बोलते हैं रोजगार मिल रहा है, विकास हो रहा है। कहाँ है? पहले देश के केवल देवगौड़ तो कहाँ है? लगातार झूठ बोला गया। पीएम मोदी ने ये भी तो कहा था सबसे। अलग अलग राज्यों में गाइडलाइन निकाल रहे हैं सर। नहीं, हाँ नहीं, अलग अलग राज्यों में करती है। इस देश तो सबसे पहले इलेक्शन में ठगा गया भाई साहब, आम जगह ठगा बंद हो गई। 2014 के बाद। एक एक करके बोलोगे तो समझ हाँ, आएगा। आप बोलो। सबकी खाता में 15-15 लाख रुपए आएंगे, कहाँ है? काला धन वापस लाएंगे। कहाँ गया वो? कहाँ है? 15 लाख कहाँ है वो? इस यात्रा से लग रहा है आपको छवि सुधरेगी राहुल गांधी? छवि सुधर रही है पूरी, जनता साथ है। ये लोग जो भीड़ आप देख रहे हो ना, ये पैसे से बुलाई गई भीड़ नहीं है। मुकाबला है। हाँ, मुकाबला पूरा। अब हम लोग सब दिल से सब बेच दिया मोदी जी ने, सारा कुछ तो बेच दिया, वो तो बचा क्या है? सब तो बेच के रख दिया। अब आप बताओ, जो नहीं चल रहा उसको बेच दो। बनाया क्या? यार देश में बनाया क्या इन्होंने नया? आप बताओ, ये 4-8 साल के अंदर देश के अंदर कोई यूनिवर्सिटी, कॉलेज या कोई डिग्री का बनाया कुछ? 70 सालों के अंदर कांग्रेस के राज में प्रति व्यक्ति के ऊपर 8,000 रुपए का कर्ज था, 8,000 रुपए का। आज की डेट में 7-8 साल के अंदर 32,000 रुपए का कर्ज हो गया प्रति व्यक्ति के अंदर। कहाँ गया ये पैसा? कहाँ गया पैसा? 2000 का नोट कहाँ तो कहाँ से कर्ज लेके हम पे ठाक रहे हैं, ये बताइए। पूरा देश अडानी को सौंप दो। जो बंदे पढ़ लिख के आ रहे बाहर निकल के, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, वो कहाँ जाएंगे? आप कहते हो नहीं साहब, देश कहाँ तरक्की कर रहा? देश का बंटा ढाल कर दिया। जो बच्चा कांग्रेस ने बनाया था ना 70 साल में, सारा बेच दिया। और नया कुछ बता देंगे वो भी बेच दोगे, इसलिए अब कुछ नहीं बताना। जोड़ो जोड़ो, अरे जोड़ो जोड़ो जोड़ो, अरे जोड़ो। अरे जोश के साथ निकल रही है यात्रा सर, क्या कहना? ये कहना क्या है, ये आपको हजूम दिख रहा है? ये लाखों की तादाद में जो यात्री चल रहे हैं, ये भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने 8 साल में भारत के इतने टुकड़े कर दिए हैं, जो आज कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताते थे, आज खुद भारत के उन्होंने इतने टुकड़े कर दिए। धर्मों में बांट दिए लोगों को, जातियों में बांट दिए लोगों को, रोजगार छीन लिए लोगों को। उसमें भी आप 2 भागों में बांट चुके हो, कोई अमीर तो कोई गरीब। तो आज ये भारत जो टुकड़ों टुकड़ों में खंडित कर रखा मोदी सरकार ने, उसको जोड़ने का एक प्रयास नहीं है। ये दृढ़ संकल्प है हमारा कि हम भारत को जोड़ के दिखाएंगे। आज बहुत सारे लोग जिन राज्यों से हम निकल रहे हैं, वो हमसे जुड़ते जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि जहां जहां राहुल गांधी जी चलेंगे, वहां की लाखों की तादाद में जनता हमें प्यार देगी, और भारत को जोड़ करके हम दिखाएंगे। कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई है, और कश्मीर तक जाते जाते मोदी सरकार तिलमिला जाएगी। मोदी सरकार की तानाशाही जो है वो इस कदर बरकरार हो चुकी है कि उसको तोड़ने के लिए नेताओं को सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। संसद में हम बोलते हैं, हमारी आवाज बंद कर देते हैं। तो आज हम लोगों ने सड़कों के माध्यम से अपनी आवाज को बुलंद करने का नारा लगाया है, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो। बीजेपी कहती है कि यहाँ वो तो सबको साथ, सबका साथ सबका विकास करती है। सब अरे बैंगन लाल करती है, बैंगन विकास। बीजेपी ने तो धर्मों में बांट करके लोगों को बांट दिया, खत्म कर दिया। आप बीजेपी की अगर बात करोगे तो उन्होंने सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास किया, उन्होंने पैसे वाले पूंजीपतियों का विकास किया। एक गरीब आदमी को तो कुएं में ढकेल दिया बीजेपी ने, और रस्सी भी खींच ली। ये बीजेपी वो सरकार है कि जिन्होंने तड़पते हुए बंदे को फेंक दिया और रस्सी तक उसकी खींच ली। आज आपको मैं बता दूं कि भारत में जो नफरतें इतनी मुल्क में बढ़ी हुई है, इनको छोड़ने का प्रयास जिम्मेदार दोष नेता। अरे जिम्मेदार हमारी बीजेपी है, और कौन है जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? मोदी जिम्मेदार, योगी जिम्मेदार, इनके बंदे जिम्मेदार, केजरीवाल जैसे संघी जिम्मेदार, इनका पूरा संघ जिम्मेदार, इनकी पूरी नागपुर की जो एक पड़ताल है, एक पूरा हजूम है, वो जिम्मेदार। और हम लोगों का यह प्रण है कि भारत को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे, और इस कदर जोड़ेंगे कि अगले 100 साल तक कांग्रेस की सरकार हिलानी। मोदी सरकार की सिर्फ 56 मात्र होगी, 56 मात्र। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, मोदी सरकार की जो पतलून है उसके नारे ढीले होते जा रहे हैं, और जैसी ये जम्मू में पहुंचेगी उनकी पतलून उतर जाएगी। ये दृश्य भी आपको सरदार जी 2024 में तगड़ा कंपटीशन ही एक तरफा हुआ, एक तरफा। कंपटीशन तो बराबर वालों से होता है, कंपटीशन बराबर वालों से। एक नफरत का पैगाम देने वाला और एक मोहब्बत का पैगाम देने वाला, हमारा इनसे क्या कंपटीशन? नफरती आदमियों को भी हम बुरा नहीं मानते, हम तो कहते हैं आओ हमारे साथ 2 कदम चलो, और मोहब्बत का पैगाम भारत की जनता को दो। मैं अपनी बात 4 लाइनों से खत्म करूंगा। हमारे राहुल जी ने एक लाइन बोली थी कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। उसके ऊपर मैंने 4 लाइनें लिखी है, मैं आपके बीच में रखता हूं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं।
नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, दर्रे पर इंसानियत का पैगाम छोड़ रहे हैं, दर्रे पर इंसानियत का पैगाम छोड़ रहे हैं। लेके लोकतंत्र का ये मेला ए तानाशाही तेरे दरवाजे तोड़ रहे हैं, ए तानाशाही तेरे दरवाजे तोड़ रहे हैं। अरे हम ही तो हैं वो मत वाले जो मिलके भारत जोड़ रहे हैं, तो जोड़ो। और यहाँ जानते हैं लोगों से सर क्या जी लग रहा है राहुल गांधी की छवि सुधरेगी? राहुल गांधी की छवि बिगड़ी किसने दी, किसने बिगाड़ी है राहुल गांधी की छवि? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी, राहुल गांधी की छवि पार्टी ने, आरोपों ने नहीं, वो सारे मिथ्या हैं आरोप, झूठे आरोप हैं। आरोप के पुलंदों को उनके मुंह पे मार दिया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा चेहरा जो है बेनकाब हो चुका है। देश की जनता समझ चुकी है कि ये खोखले वादे करते, खोखले केवल और केवल वादे करते, और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खाना पड़ेगी। इस यात्रा से जन समर्थन मिलेगा? और अरे मिल ही रहा भाई, कब मिलेगा? चल रहे हैं लोग, मध्य प्रदेश से चल रहे हैं। बीजेपी हल्के में ले लेती है, हल्के में ले ले, अच्छी बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हल्के में ही ले वो, क्योंकि वो खुद ही हल्के हैं, तो हल्के में ही लेंगे। हम तो भारी हैं, भारी रहेंगे, क्योंकि हमारा एक लंबा इतिहास है। जिन्होंने अपनी देश की आजादी के लिए प्राण की आहुति दी है, कांग्रेस का, अखिल भारतीय कांग्रेस का एक लंबा इतिहास है, कुर्बानी में भी इतिहास है, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी बड़ा इतिहास बनेगा 2024 में। ये है यहाँ के लोगों की राय जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, जो चल रहे हैं इस यात्रा में, पैदल चल रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर ये यात्रा कितनी जोर शोर के साथ चल रही है। तमाम यहाँ पे लोगों का, महिलाओं का साथ मिल रहा है। और पूरे यहाँ से यात्रा जो है जी, मैं बता दूं आपको, बदरपुर बॉर्डर सुबह 6:30 बजे से शुरू हुई है और अब ये लगातार आगे बढ़ रही है। और देखना होगा इस यात्रा को और कितना जन समर्थन मिलता है और इसमें राहुल गांधी और क्या क्या बयान देते हैं।